हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हाल ही में नई भर्ती आने वाली है, ठीक है, जिनकी संख्या होंगी 52,699, ठीक है दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है वो है जीके जैस का ब्रह्मास्त्र का पार्ट 12, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीके जैस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैंने टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 25 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी आयुष्मान भारत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ की गई थी दोस्तों, तो ये रांची झारखंड से की गई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 आज का हमारा, विद्युत फ्यूज तार निम्न में से किसका बना होता है दोस्तों, तो ये सीसा और टीन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज दोस्तों जस्ता और शीशे को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा, वायुमंडल में ओजोन गैस कहां पाई जाती है दोस्तों, तो वायुमंडल में ओजोन गैस दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जितने भी दोस्तों एरोप्लेन उड़ते हैं ये सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी आंधी तूफान आते हैं या फिर जितने भी वर्षा वाले बादल होते हैं वो सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, आपको वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनका क्रम बताता हूँ, ठीक है। सबसे निचली परत को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, फिर उसमें ऊंचाई वाली परत को समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल, ठीक है, ये परतें आपको ध्यान रखने हैं। एक बार दोस्तों फिर बताता हूं आपको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बता दी जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा जितने भी आंधी तूफान आती हैं और बारिश होती है दोस्तों वो सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो बादल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक इसकी दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो 1858 का अधिनियम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद दोस्तों जो 1858 का ठीक है एक अधिनियम आया था उसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों भारत का, तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5-6 है दोस्तों आज का हमारा, निम्न में से अपसरभ्य तरंगे कौन सी होती है दोस्तों, तो अपसरभ्य तरंगे दोस्तों वो होती हैं जिनको हमारा कान नहीं सुन सकता, ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को अपसरभ्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों 3 तरह की तरंगे होती हैं, ठीक है, एक होती है अपसरभ्य तरंगे, दूसरी होती है श्रव्य तरंगे और तीसरी होती है परसरभ्य तरंगे, ठीक है। दोस्तों जो श्रव्य तरंगे होते हैं उनको हमारा कान सुन सकता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से ऊपर 20 हर्ट्ज से ऊपर और 2000 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर और 2000 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है, ये दोस्तों हमारे कान सुन सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो परश्रव्य तरंगे होती हैं वो 2000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को ठीक है परश्रव्य तरंगे बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आज का हमारा, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है दोस्तों रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जो रक्त का थक्का होता है वो दोस्तों कौन सा विटामिन सहायता करता है दोस्तों रक्त का थक्का जमने में, तो विटामिन के सहायता करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला ये कौन कौन से राज्य में है दोस्तों, तो ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात राज्यों में फैली हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां दोस्तों, ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सतपुड़ा की बात करते हैं दोस्तों, तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात
गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आज का हमारा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त दोस्तों बिशंबर दयाल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिशंबर दयाल जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह ही बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध ग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो वो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल पड़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मंगल ग्रह के दो उपग्रह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्रम को ध्यान से सुनना। सबसे पहला था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आज का हमारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उससे बात करते हैं हम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का दोस्तों? तो ये बिहार राज्य का है। ठीक है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का और सबसे अधिक है बिहार राज्य का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो केरल राज्य का है। ठीक है, और सबसे अधिक दोस्तों साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो भी केरल राज्य का है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आज का हमारा। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों इंपोर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, पहले का नाम है दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरे का नाम है बांधवगढ़। ठीक है, तीसरे का नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों असम की दोस्तों, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आज का हमारा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब करी थी? तो इन्होंने करी थी 1905 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है दोस्तों इनका गिलैड स्टोन। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को गिलैड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों, तो इनका दूसरा नाम है लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लाला लाजपत राय को दोस्तों लोहे पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चित्तरंजन दास की बात करते हैं दोस्तों, तो चित्तरंजन दास जी को दोस्तों देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आज का हमारा। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? यानी कि एटीएम की फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑटोमेट टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आज का हमारा। खगोलीय एक है दोस्तों, तो खगोलीय है दोस्तों एक सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को खगोलीय एक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आज का हमारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आंकलन दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आज का हमारा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहां पर मैंने टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय द हैंग्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का हमारा। तृतीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में किस किस के बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो ये अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है। पहली लड़ाई दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि 1526 को लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अच्छा दोस्तों, दूसरा पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1556 को लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। इसमें अकबर की सेना जीत गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आज का हमारा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है दोस्तों? तो यह है 2.42% भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों भारत के पास है? तो ये 17.5% जनसंख्या भारत के पास है, ठीक है। यानी कि दोस्तों टोटल अगर विश्व की हम जनसंख्या 100% मानते हैं तो 17.5% दोस्तों भारत के पास है जनसंख्या, ठीक है। और क्षेत्रफल में 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है और जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या भारत के पास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो विजयवाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का हमारा। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सवाना घास के मैदान दोस्तों अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट घास के मैदान बताता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसके अलावा स्टेपीज ये कहाँ पर है दोस्तों? तो स्टेपीज घास के मैदान एशिया और यूरोप में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पेरीज, ठीक है, पेरीज उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा पंपास दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो पंपास दोस्तों कहाँ पर है घास के मैदान? तो पंपास घास के मैदान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बेल्ट, ठीक है, बेल्ट कहाँ पर है? तो बेल्ट भी अफ्रीका में है, ठीक है। बेल्ट और सवाना ये दोनों दोस्तों अफ्रीका के घास के मैदान है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है दोस्तों? ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइफ डिवाइन के लेखक है दोस्तों अरविंद घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं महात्मा गांधी की दोस्तों। तो महात्मा गांधी की दोस्तों प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, ठीक है। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आज का हमारा। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो कांग्रेस ने दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस की तरफ से किसने दोस्तों भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। मैं आपको तीनों के नाम बताता हूँ, ठीक है। 3 कब कब हुए थे दोस्तों? तो पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेग बहादुर जी ने भाग लिया था, ठीक है। 2 जनों ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। पहले का नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरे का नाम था तेग बहादुर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा। उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के शासन के राजस्व विभाग में दोस्तों ये भाग है 26 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 14 भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा।
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो ये थे सीवी रमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों? ये पूछा गया। ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरसों जो है दोस्तों ये रबी की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली, मक्का और कपास ये दोस्तों खरीफ की फसलें हैं और सरसों जो है ये रबी की फसल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो खरीफ की फसलें होती हैं ये कब उगाई जाती हैं? तो ये जून जुलाई में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, खरीफ की फसलें मैं आपको बताता हूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, इसके अलावा दोस्तों गन्ना और सोयाबीन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मूंगफली, मक्का और कपास भी दोस्तों ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इसके अलावा सरसों की बात करते हैं दोस्तों, सरसों रबी की फसल है। ठीक है, और दोस्तों रबी की फसल कब उगाई जाती हैं? तो ये अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको रबी की फसलें बताता हूँ, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि दोस्तों 6 महीने होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो विश्व योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 18 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आज का हमारा। किस हार्मोन के स्राव से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है दोस्तों? तो ये बढ़ जाता है दोस्तों, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन के द्वारा, एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा दोस्तों हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं एड्रीनेलिन दोस्तों, ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है दोस्तों? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, और ये हार्मोन दोस्तों हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जिसको बोलते हैं HCl। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट के अंदर जीवाणुओं का नाश करता है। ठीक है, और दोस्तों खाना पचाने में भी ये दोस्तों अम्ल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, तो इसका स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों कौन सी ग्रंथि निकालती है? तो ये जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा। रिंग किस खेल से संबंधित दोस्तों? ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रिंग जो है दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है, यानी कि दोस्तों मुक्केबाजी जो होती है रिंग के अंदर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आपने देखा होगा कि चारों तरफ क्या होता है, गोल अंडा होता है, मतलब गोल घेरा होता है, और बीच में दोस्तों 2 खिलाड़ी होते हैं, वो मुक्केबाजी करते हैं। ठीक है, आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। 34 की बात करते हैं दोस्तों, मैटरनिटी ठीक है बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है दोस्तों? तो मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा।
इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाहे बातें क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो ये स्पैम कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, स्पैम कहलाती हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो बातें होती हैं दोस्तों, अनचाही बातें, उनको स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है दोस्तों? तो न्याय में देरी, पुलिस, ठीक है, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, इसके अलावा मानव तस्करी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा, जीएसटी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो ये अनुच्छेद तीनों ही है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 269A, उसके अलावा अनुच्छेद 279 है। ठीक है, ये तीनों ही अनुच्छेद दोस्तों ये जीएसटी से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था और दूसरा राज्य था बिहार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आज का हमारा, गूगल के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्जरी ब्रिन, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो को कैसे लगी? अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।